जगह कंफर्म कीजिए, कैलाश नगर। विनोद जी, जब आप घर आए तो आपने क्या देखा? दरवाजा खुला हुआ था। हाँ? रखी 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 रखी। फिर मैंने आपको फोन किया। फैमिली में और कौन कौन रहता है आपके साथ? हम दोनों बस, और कोई नहीं। किसी से कोई दुश्मनी, मतलब रिश्तेदार, पड़ोसियों के साथ कोई झगड़ा या कोई और? मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। और कोई कीमती सामान चोरी हुआ, जेवर, पैसा या कुछ और? नहीं। मतलब कुछ चोरी नहीं हुआ है। अच्छा। पांडे, लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ और घर के अच्छे से छानबीन करो। फोरेंसिक को बुलाओ, एक एक कोने को छान मारो। ठीक है, चलिए। सीसीटीवी से कुछ पता चला? सर कातिल बहुत शातिर है। सारे सबूत मिटाकर वो डीवीआर निकाल के ले गया। डीवीआर लेके गया? पड़ोसियों का क्या कहना है? सर, पड़ोसियों का कहना है, मैडम, आपको विनोद और उसकी पत्नी के बारे में कुछ मालूम है? सर, उतना तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन पति पत्नी के बीच में झगड़ा हमेशा होते ही रहता था। शायद वो आदमी को अपनी पत्नी ही पसंद नहीं थी। सर आपको क्या लगता है मर्डरर कौन हो सकता है? वो तो कोई भी हो सकता है, अंदर वाला भी हो सकता है, बाहर वाला भी हो सकता है। शर्मा जी, लेकिन बाहर वाला मुझे लगता नहीं, क्योंकि मर्डर का मोटिव समझ में नहीं आ रहा। ना तो फोर्स एंट्री हुई है, ना ही कुछ चोरी हुआ है। विनोद के मुताबिक उसने 2 बजे राखी से बातचीत की, उसके बाद वो 5 बजे घर लौटा। मतलब कातिल ने घटना को अंजाम 2 से 5 बजे के बीच में दिया। यही हुआ ना? यहां जितने भी सीसीटीवी हैं उन्हें ठीक से चेक करो। 2 से 5 बजे के बीच में जरूर कोई ना कोई संदिग्ध मिलेगा। ठीक है, काम पे लग जाइए। जी सर। अरे तू चिंता काहे को कर रही है? बहुत पैसा है अपने पास। क्या? अरे तुम मिल तो सही, अभी पैसा और भी आने वाला है। अभी नहीं रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। हाँ सर। धन्यवाद जी। सर। हाँ बोलिए। सर, सीसीटीवी में संदिग्ध का पता चला है। व्हाट्सएप कीजिए। जी सर, भेजता हूं। जी सर, भेज दिया आपको। एक काम करो, तुम विनोद जी के घर पहुंचो, मैं वहीं मिलता हूं। ठीक है सर। विनोद जी, सीसीटीवी के आधार पर एक संदिग्ध का क्लू मिला है। जरा गौर से देख के बताइए, अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं तो।
सर, इस आदमी को पहचानना तो मुश्किल है, पर जो बैग उसके हाथ में है वो मेरे घर का है। मतलब हम संदिग्ध के बहुत करीब हैं। विनोद जी, हम आपको अपडेट करते हैं, ठीक है? सीसीटीवी में सस्पेक्ट ऑटो को रुकवा रहा है, मतलब उसने ऑटो पकड़ा होगा। एक काम करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट निकलवाइए और यहाँ आसपास जितने भी ऑटो स्टैंड हैं उनको दिखाइए। शायद किसी ने इसको देखा हो जो इसके बारे में जानकारी दे सके। जी सर। ए सुनो, ध्यान से देखो इसको। ऐसे हुलिया वाले को देखा है क्या? हाँ साहब, मैंने शुक्र को इसको मेट्रो स्टेशन छोड़ा था। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वही लड़का था? सर, उसने इसी गमछे से अपना मुंह ढका हुआ था और गमछे पर खून का निशान भी था। कहाँ चलना है? मेट्रो स्टेशन। तुम्हारे ऑटो में तो रोज सैकड़ों लोग बैठते हैं, फिर ये कैसे याद है? सर, क्योंकि इसने मुझे 20 रुपए का फटा हुआ नोट दिया था। आ गया बॉस। भैया, ये फटा हुआ नोट ये नहीं चलेगा। हमारी काफी बहस हुई, फिर उसके बाद उसने मुझे कैश के बदले में केटीएम किया। वो केटीएम का नंबर बताना। अभी बता। ये लीजिए। ठीक है ठीक है। हाँ शर्मा जी। सर, आटे वाले को जिस केटीएम नंबर से पेमेंट किया गया था वो विनोद के भांजे राजीव का है। उठा के उसको थाने लाइए। मारा क्यों उसको? बता। सर, मैं अपनी मामी को क्यों मारूंगा सर? यही तो सुनना है, यही तो सुनना है मुझे। बता दे, वरना सर की खातिरदारी से पत्थर भी बोलने लगता है। बताता हूँ सर। हाँ भाई, तैयार है? जी सर। बोलेगा तोते की तरह? सर, खातिरदारी तो पूरी कर दी है, आपको निराश नहीं करेगा। चल, हो जा शुरू। सर, मेरे ऑफिस के बगल में ही मेरे मामा जी का घर था और मेरी मामी को शादी के 10 साल हो गए थे सर। मामी दुखी रहती थी। वो दोनों मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो अक्सर दोनों मुझे शाम को चाय पे बुला लिया करते थे। और फिर एक दिन
से शुरू होने वाले संसद के अधिवेशन में 57 नए विधेयक रखे जाने की आशा है। कल अधिवेशन के भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब्र सा मुझे तन तेरा, चमके बरसा दे मुझ पर घटाए, तू ही मेरी प्यास, तू ही मेरा जान। हाँ जी, पसंद आ गया आपको फ्लैट? ठीक है, पेमेंट और डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, आता हूँ 20 मिनट में। आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। जब भी कुछ मूड बनता है आपका ये 2 टके का काम आ जाता है। जब आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं था तो आपने मुझसे शादी क्यों की? मेरी जिंदगी खराब करने के लिए? हाँ हाँ ठीक है, 2 घंटे के बाद आता हूँ। अरे राजीव आ गए? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे मामा, कहीं जा रहे हो क्या आप? अरे कहीं नहीं, बस बगल से आ रहा हूँ 1 घंटे में ही। तुम्हारे चाय पीते पीते तक आ जाऊंगा। क्या मामा, मैं आया और आप जा रहे हो? अरे वो एक क्लाइंट से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने जा रहा हूँ। अच्छा, कितना टाइम में आ जाओगे? तुम्हारे चाय पीते पीते तक। अरे राजीव के लिए चाय बना देना, ठीक है? अरे क्या हो गया मामी, मूड अपसेट सा लग रहा है आपका? रणबीर कपूर की शादी हो गई है ना, इसलिए अपसेट हुआ? अरे नहीं, हमारी शादी तुम्हारे मामा से हो गई इसलिए। मामा से? मैं समझा नहीं। अरे खुल के बताओ ना आप। अरे तुम छोड़ो इन सब बातों को। ठीक है। और बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनी कि नहीं ऑफिस में? नहीं मामी, अब तक कोई लड़की पसंद ही कहाँ आई मुझे। और ये बताओ, कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? कहो तो हम ढूंढ दें तुम्हारे लिए लड़की। बोलो। अरे मामी, आप जैसी कोई मिल जाए ना तो बात बन जाए। हम जैसी तो सिर्फ एक ही हैं। कहो तो हम बन जाए तुम्हारी गर्लफ्रेंड। लेकिन आप तो। क्या आप तो? अभी तो तुमने कहा कि हमारी जैसी कोई मिल जाए तो। अब हमारी जैसी तो हम अकेले ही है ना। तो आप गर्लफ्रेंड की तरह बाहर चलेंगी हमारे साथ घूमने? हम तुम्हारे साथ घूमने भी चलेंगे और तुमको प्यार भी करेंगे। अच्छा, इसी तरह मेरा 4 साल तक आना जाना लगा रहा।
तो फिर तुमने मारा क्यों? सर क्योंकि मेरी मामी मुझे ब्लैकमेल करने लग गई थी सर, मुझे धमकियां देती थी। मामी ये लीजिए मिठाई, मम्मी ने भिजवाई है। अरे वाह, किस खुशी में? अरे वो नेक्स्ट मंथ मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई ना, उस खुशी में। ओहो, क्या बात है, तुम्हारे तो डबल मजे हैं वैसे, है ना? मामी जी, अभी तक हमने जो किया है ना वो ठीक नहीं, गलत था, और मैं इसे आगे कंटिन्यू करके अपनी होने वाली वाइफ को धोखा नहीं देना चाहता। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आज से हम लोग नहीं मिलेंगे? सही कहा आपने, अब से हम नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज तक हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है ना वो मेरी ना समझी थी, और मैं ये चाहता हूं कि तुम अपनी गलती सुधार लो जो तुम मामा जी को धोखा देती आ रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मामा जी को धोखा के लिए मैंने दिया है? तुम 4 साल से मेरे साथ मजे लूट रहे हो और आज जाकर मुझे ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हो तुम? तुम्हें ना जो समझना है तुम वो समझो, मैं जा रहा हूं यहां से। अच्छा, तो मैं भी देखती हूँ तुम्हारी शादी कैसे होती है। कैसे होती है मतलब? क्या कर लोगे तुम? अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। क्या बताएगी तू मुझे? ये वीडियो जब तुम्हारी होने वाली बीवी को दिखाऊंगी ना, फिर मैं देखती हूँ कैसे होती है तुम्हारी शादी, और तुम कहाँ मुंह दिखाने लायक बचते हो। मामी जी, अब इतनी खूबसूरत हो कि मुझे कोई और लड़की पसंद ही नहीं आ सकती। अच्छा, ए पागल औरत, फोन दे मुझे। छोड़ दे मुझे, पागल बुढ़िया, फोन दे। फोन छोड़, छोड़, फोन दे इधर। मामी, मामी, और मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था सर। मैंने फोन में से अपनी वीडियो डिलीट की और वहां मैंने सारे सबूत मिटा दिए। और उसके बाद बाहर जाके सीसीटीवी का डीवीआर निकाल के पानी में फेंक दिया। पर तूने एक गलती कर दी, केटीएम करके। क्या मिला तुझे ये सब करके? हैं? अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, 1-2 साल में शादी भी हो जाती। थोड़ा संयम रखता, समझदारी दिखाता, तो 3-3 लोगों का जीवन तो बर्बाद नहीं होता। अब रोता रहे यहां बैठ के। चलिए।